इस्लामाबाद के एसपी अदील अकबर की मुबैना तौर पर खुदकुशी का मामला दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है। पुलिस ने इस सारे मामले पर इंक्वायरी रिपोर्ट भी मुकम्मल कर ली है। अब उस इंक्वायरी रिपोर्ट में क्या नए इंकशाफात सामने आए हैं और फिर सबसे बढ़कर एसपी अदील अकबर की लास्ट फ़ोन कॉल किसके साथ थी, इसकी भी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर राना उस्मान मुजफ्फर। इनसे सारी तफसीलात जानते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि पुलिस ने इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब कर ली, उसमें क्या इंकशाफात सामने आए? इस हवाले से आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी जो डीआईजी रैंक के जो अफसरान थी उस पर मुश्तमिल थी और उन अफसरान ने इस इंक्वायरी रिपोर्ट को मुरतब किया है। लेकिन अभी ये इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आई, सिर्फ अभी ज़राए से जो है सोर्सेज के ज़रिए जो है वो मीडिया ने रिपोर्ट की है। और आईजी इस्लामाबाद की जानिब से जो इंक्वायरी टीम बनाई गई थी, अब ये रिपोर्ट जो है वो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को देगी और उसके बाद ही जो है वो हतमी रिपोर्ट सामने आएगी। लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या कैसे हुआ, ज़राए से जो हमारे पास सामने चीज़ें आ रही हैं, इस वजह से पूरी सिविल सर्वेंट जो है वो बड़े परेशान है। आपको पता है कि एक नौजवान अफसर थे अदील, और तो सबसे पहले जो इनके साथ बलूचिस्तान में हुआ, आईजी बलूचिस्तान की जानिब से कि इनकी इंक्वायरी बनाई गई, उसकी वजह से उनकी जो प्रमोशन थी वो डेफर हुई और अब वो बड़े परेशान थे। और अब दोबारा जो थी, जो इंक्वायरी रिपोर्ट में सामने आई है कि जो उनकी प्रमोशन डेफर हुई थी उसकी वजह से स्ट्रेस में थे। इसी हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी उन्होंने अदील अकबर के डॉक्टर से भी रब्ता किया और डॉक्टर से भी पूछा कि किस वजह से अदील अकबर साहब जो थे वो स्ट्रेस में थे। तो डॉक्टर ने बताया कि अदील अकबर आते रहते थे, उनको हमने कुछ चीज़ों से और इनकी फैमिली को एहतियात का भी कहा हुआ था, जिसमें ब्लेड, खंजर, इस तरह की आतिशी असला, इससे हमने कहा हुआ था कि इनको एहतियात रखें, क्योंकि अगर ये इनके पास होता है तो ये खुदा न खास्ता अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और कई दफ़ा डॉक्टर ने ये बताया कि अदील अकबर ने ये भी कहा कि मैं ख़ुदकुशी करना चाहता हूँ। तो इस तरह की गुफ्तगू भी की तो डॉक्टर भी परेशान हो गए। डॉक्टर ने भी कहा कि इनको जो है वो थोड़ी सी एहतियात, और डॉक्टर ने भी पूछा अदील अकबर से कि आपको स्ट्रेस किस चीज़ का है। तो उन्होंने कहा कि मेरी प्रमोशन नहीं हो रही, मेरे साथ के जो लोग हैं वो प्रमोट हो चुके हैं, वो मुख्तलिफ रैंक्स में जा चुके हैं, लेकिन मैं अभी भी एएसपी हूँ। और आपको पता है, होना चाहिए कि इस्लामाबाद में जो इनको चार्ज दिया गया था वो एडिशनल चार्ज दिया गया था, लेकिन इनका जो रैंक था वो एएसपी था। तो ये बताएं कि अदील अकबर को वो लास्ट फ़ोन कॉल किसकी थी? देखें, अदील अकबर को जो इस रिपोर्ट के मुताबिक लास्ट कॉल थी वो एसपी सदर की कॉल थी और उनकी जो गुफ्तगू हुई है वो 35 लाख रुपए की एक डकैती हुई थी, उस पर उनकी गुफ्तगू हुई थी। और ये इस बात से ये साबित होता है कि वो उस कॉल का प्रेशर नहीं था। असल ये प्रेशर जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के तमाम एहलकारों को है। इस वक्त सूरत हाल कुछ यूँ चल रही है कि हम किसी भी अफसर के साथ बैठते हैं, चाहे वो सीएसपी हो, चाहे वो पुलिस एहलकार हो, चाहे वो सादा कांस्टेबल हो, वो कहता है कि नौकरी की बड़ा प्रेशर है। नौकरी का प्रेशर इस वजह से है कि आम पुलिस एहलकार जो है वो तकरीबन 12-12 घंटे ड्यूटी दे रहा है, और 12 घंटे ड्यूटी दे, 12 घंटे की रेस्ट दे। उसके साथ साथ कुछ एहलकार ऐसे हैं जो 18-18 घंटे ड्यूटी देते हैं। रूट ड्यूटियाँ, सिक्योरिटी डिवीज़न की ड्यूटी, थानों की ड्यूटी। थानों में बहुत कम तादाद में एहलकार, रोज़ाना एहतजाज होते हैं, आपको पता है, रोज़ाना वीआईपी ड्यूटियाँ लगती हैं, तो ड्यूटियों का बड़ा प्रेशर। और ये जो आईजी साहब हैं, देखें, वो उनको ख़ुद अपने मुंह से कहते हैं कि मुझे एक ऐसी बीमारी है कि मैं सिर्फ दिन में 2 घंटे सोता हूँ। अब वो चाहते हैं कि तमाम एहलकार और जो एसपी हज़रात हैं, एसएसपी हज़रात हैं, वो सब भी 2 घंटे सोएं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। हर किसी का जिस्म जो है वो मुख्तलिफ है, हर किसी को तो ये बीमारी नहीं है कि वो 2 घंटे सोएं। इसकी वजह से मेरे ख़्याल से जो अफसरान हैं वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। मेरी कई अफसरान से भी ऐसे बात हुई तो वो ऑफ द रिकॉर्ड यही गुफ्तगू करते हैं कि यार, रोज़ाना हमारे पर इतना प्रेशर होता है। और इसी तरह अदील अकबर साहब के ऊपर भी प्रेशर था। बताया जाता है कि इनकी लॉ एंड ऑर्डर की 2 ड्यूटियाँ लगी हुई थी। लॉ एंड ऑर्डर की वैसे आमतौर पर एक अफसर की 1 ड्यूटी लगती है। सुबह इन्होंने ड्यूटी की, पीटीआई वकला का एहतजाज था हाई कोर्ट में, उधर ड्यूटी की, तो जैसे वो वापस आए तो उसके बाद उनकी जो क्रिकेट टीम आई हुई थी साउथ अफ्रीका की, वो उनके होटल के बाहर इनकी ड्यूटी लगी, वो भी लॉ एंड ऑर्डर की। अब 2 ड्यूटियाँ, एक बंदा सुबह आया और बताया जाता है ये दूसरे शहर से आए थे। स्पेशल जो इनके सीनियर पुलिस अफसरान थे, इन्होंने फौरी तौर पर इनको कहा था कि कोई डकैत पकड़े और उनसे इन्वेस्टिगेट करें। वो शहर से बाहर पकड़े गए थे, ये वहाँ पर गए, वापस आए तो सुबह लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी लगी, उसके बाद शाम को फिर लग गई। इस वजह से भी ये बताया जाता है स्ट्रेस में थे। जो आईजी साहब है अली नासिर रिजवी साहब, वो सख्ती बहुत करते हैं। और वो मैं ऑफ द रिकॉर्ड मेरी भी उनसे 1-2 दफ़ा गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि यार, मैं नहीं चाहता कि ये जो सीएसपी अफसरान हैं ये शाम को 4 बजे जो है वो फिर जाके चाय खाना बैठे हों, मुख्तलिफ जगह पे ड्यूटी करें, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ है, ठीक है, ये एक है। लेकिन इसकी वजह से हर किसी
के पास इतना स्टेमिना नहीं है कि वो इतनी ड्यूटी कर सके, जिसकी वजह से उन पर स्ट्रेस भी आता है। ये भी इंकशाफात हुए कि अदील अकबर साहब को जो है वो डेंगी था, डेंगी के बावजूद छुट्टी नहीं मिली। देखें ये कितना बड़ा जुल्म कह सकते हैं कि एक एसपी लेवल के बंदे को छुट्टी नहीं मिल रही। तो आप सोचिए कि जो नीचे जो कांस्टेबल है, हवालदार है, एएसआई है, वो कैसे गुजारा कर रहे होंगे। एक इस्लामाबाद पुलिस ने डेंगी की छुट्टी के अप्रूवल का नोटिफिकेशन तो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया, क्या वो असल है? वो बिल्कुल जी, वो असल जो सर्कुलेट किया वो तो मरने के बाद अप्रूवल, वो जिस दिन वो मरे उस दिन अप्रूवल हुई। 23 तारीख। हाँ देखिए, जिस दिन डेंगी होता है, डेंगी अब देखिए खुदा ना खासा मुझे डेंगी हुआ था। डेंगी में आपको पता है कितना आपको पेन होता है, सर में दर्द, आपकी टांगों में दर्द, आप खड़े नहीं हो सकते। मैं हैरान हूँ कि वो डेंगी के बावजूद ड्यूटी पर मौजूद थे, और उनकी जो छुट्टी थी वो उस दिन अप्रूव हुई जिस दिन उनकी डेथ हुई। आईजी डीआईजी से नीचे जो अफसरान हैं वो मेरे ख्याल से खुश नज़र नहीं आते, और एक सिविल सर्वेंट जो हैं वो बड़ी तादाद में, वो ये एप्लीकेशन जो है वो बताया जा रहा है कि वैसे दी है या रिटर्न में भी सामने नहीं आई, लेकिन ये कह चुके हैं कि इसकी जो शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या वजह थी कि इतना सीनियर ऑफिसर इस पर मजबूर हो गया कि वो ख़ुद को गोली मार ले, तो इनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो होनी चाहिए। अब जो इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई उसमें तो वो खुदकुशी करार दिया गया। अच्छा, इस इंक्वायरी में 3 डीआईजीज ने मिलकर अदील अकबर के गनमैन का भी बयान कलमबंद किया, उनके डॉक्टर का भी किया, और फिर उनका जो ऑपरेटर था उसका भी बयान कलमबंद किया। ये बताएं कि उसके गनमैन ने क्या बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम मौजूद थे, तो अदील अकबर साहब पहले वजारत ख़ारजा गए, उसके बाद वो वापस आए गाड़ी में। उन्होंने कहा कि चलो सरीना चौकी जो है वहाँ पर पहुँचे, तो उसके बाद वहाँ पर खड़े थे, तो उन्होंने गनमैन से कहा यार ये गन दिखाओ ज़रा। तो गनमैन ने एहतियात बरतते हुए मैगज़ीन निकाल के अदील अकबर साहब को गन दी, स्पेशली तौर पर क्योंकि ये अफसरान होते हैं, इनके पास क्लैशनकोफ नहीं होती, इनके पास पिस्टल होती है, और पिस्टल भी जो ऑपरेटर के पास होती है। तो इनके पास, अदील अकबर साहब के पास कोई असला नहीं था, तो गनमैन से एसएमजी क्लैशनकोफ जो थी वो ली, और उसको कहा ये चलती भी है कि नहीं चलती। उसने कहा सर चलती है बिल्कुल। अच्छा, तो मैगज़ीन क्यों निकाला है, मैगज़ीन दिखाओ। ये गुफ्तगू है इनकी जो उन्होंने बयान दी है। मैगज़ीन मैगज़ीन लिया, मैगज़ीन लोड किया, तो कहा यार, दोबारा पूछा कि ये चलती भी है कि तुम मैं भी बातें कर रहे हो। उन्होंने कहा सर ये चलती है। उन्होंने लोड की, तो थोड़ा सा वो जो ऑपरेटर गनमैन कहते हैं कि हम घबराए, लेकिन एकदम उन्होंने यहाँ पर गन रखी और यूँ सर पे मारी, और सर का ये हिस्सा जो है वो उड़ गया। और मौके पे ही वो देखिए सांसें तो चल रही थी हॉस्पिटल तक। जब उनको पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया, फौरी तौर पे उनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया गया, लेकिन वो जाबर ना हो सके। तो अभी इस केस में ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट है ये कब तक सामने आ जाएगी? देखिए ये रिपोर्ट अभी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के सामने पेश होगी, उसके बाद ही रिपोर्ट जो है वो सामने आ सकती है। लेकिन जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो तकरीबन सैकड़ों में हैं, उनकी तादाद बताया जा रहा है कि 200-300 के करीब है। वो कोशिश कर रहे हैं कि इसकी इंक्वायरी शफाफ हो, और अगर अदील अकबर साहब, देखिए ज़्यादती तो हुई है, इस रिपोर्ट में भी बता रहे हैं कि इंक्वायरी थी जो बलूचिस्तान के आईजी ने कंडक्ट की, उसमें इनको कसूरवार ठहराया गया। उसके बाद जब दोबारा इंक्वायरी हुई तो क्लियर हो गए, तो उसके बाद वो सज़ा जो 2 साल इनके ज़ाया हुए, तो उसका खमियाजा कौन भुगते, और अब तो वो जहाँ से भी हाथ धो बैठे हैं।